सब्जी बेचता हूँ। सुबह आता हूँ, दुकान खोलते हैं, 5 बजे दुकान पे आ जाते हैं और दुकान बंद करते हैं तो 9:30 बज जाते हैं आराम से। क्या बेच ले आप कभी इतनी बिक जाए कि खराब हो जाए क्यों कि ना बिक जाए मैंने एक कलम तो कर बना लेकिन फिर भी कर एक थोड़ा थोड़ा पैसा उठा उठ के भी बता क्या की कमी कर रहा क्या की आज आप खुश हैं? आज मैं खुश हूँ दोनों आपकी खून पसीने की जो मेहनत थी वो रंग लाई। रंग लाई हाँ, मेरी ईमानदार का जो धंधा किया ना वो क्या नाम से मेरे एकदम आप मैं कैसी भी कंडीशन में रहो, कैसी परिस्थिति में रहो, आप स्टडी अपनी कंटिन्यू रखो। अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी काम में अगर फोकस करोगे तो आप मैं अपनी जो भी नोटबुक है, पढ़ने का स्टडी मटेरियल है, मैं शॉप पे रखता था, पढ़ता और जो भी कस्टमर आता उनको सामान देता, वापस पढ़ लेता। ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर वाटी उपखंड के ग्राम पंचायत मैनपुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको एक मोटिवेशनल कहानी से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए, इंसान के बुलंद हौसले और नेक इरादे इंसान को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं और वही कहानी आज चरितार्थ हुई है। उस भाई से हम आपको मिलाएंगे, उस एक परिवार से हम आपको मिलाएंगे जिस परिवार की हम बात करें तो उस परिवार में एक वक्त ऐसा था कि दो पल का भोजन जुटाना मुश्किल था और उस परिवार में आज दो दो नौकरियां हो गई हैं। और हम बात करें कि परिस्थितियों को दरकिनार करके एक परिवार है जो आज उस पायदान पे पहुंचा है कि उसका परिवार आज दो नौकरियां उनके परिवार में हो चुकी हैं और उसके बाद एक तीसरी नौकरी की उम्मीद भी उस परिवार को है। और जहां हम बात करें कि एक वक्त था कि जब दो पल की भोजन जुटाना उस परिवार के लिए मुश्किल था, तो परिस्थितियों को दरकिनार करके उस परिवार ने जिस प्रकार से मुकाम हासिल किया है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो आज डिमोटिव होकर घर पे बैठे हैं कि मैं तो गरीब हूँ, क्या करूँ, मैं नौकरी कैसे लग सकता हूँ। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बड़ा हम बात करें कि कारगर साबित होने वाला है। वो भाई और वो जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं, उनसे हम आपको रूबरू से एक बार बात करेंगे। आप आगे आ जाओ भाई। इस भाई से एक बार बात करेंगे, जो भाई यहाँ सब्जी बेचता है और सब्जी बेचने के साथ-साथ सरकारी नौकरी इन्होंने प्राप्त की है। एक बार बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार, हरीश कुमार। अच्छा, किस चीज़ में आपका नंबर आया? कौन सी नौकरी में आपका नंबर आया? कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर। अच्छा, आपके परिवार की स्थिति जिस प्रकार से आपके पिताजी बता रहे हैं कि 2 वक़्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल था। कैसे आपने परिस्थितियों को दरकिनार किया और आपने नौकरी अचीव की? देखिए, डिमोटिव हो जाता है इंसान कि यार मेरे परिवार की स्थिति ऐसी है, मेरे पिताजी मज़दूरी करते हैं तो मैं भी मज़दूरी करूँ। लेकिन आपने उस परिपाटी को चेंज किया है। कहाँ से मिला मोटिवेशन? पहले मैं भी ये सोच रहा था कि पापा की मतलब तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई है और पापा भी अब अगर इन फ्यूचर कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम आगे क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब आपके पापा नहीं बचेंगे। तो फिर पापा को घर लेके आ गए थे। वो कम से कम 1 महीने आईसीयू के अंदर थे, उनके 12 लाख रुपए समथिंग लग भी गए थे। फिर यहाँ शॉप पे मैं काम करता था और उसी टाइम पे मेरे जो बड़ा भाई है उसको डिफेंस में डाल दिया। फिर कुछ टाइम के अंदर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया नेवी के अंदर और फिर मैं यहीं पे दुकान संभालता और मेरी स्टडी कंटिन्यू रखा। अच्छा, फिर आपने सब्ज़ी भी बेची है यहाँ पे, हाँ, पढ़ाई भी की है। पढ़ाई भी की दोनों दोनों साथ। चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? मैंने मैनेज ऐसे किया है कि जैसे मैं अपनी जो भी नोटबुक है, पढ़ने का स्टडी मटेरियल है, मैं शॉप पे रखता था, पढ़ता और जो भी कस्टमर आता उनको सामान देता, वापस पढ़ने लग जाता। स्कूल में जब भी तो जाता। काम तो ये मुश्किल था। बहुत से लोग इस चीज़ से ही ये देख लेते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए जयपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन आपने तो सब्ज़ी भी बेची है और सरकारी नौकरी में नंबर अंक हासिल करना, चयन होना तो बहुत बड़ी बात है। आपने कैसे मैनेज किया? मेरा एक तो पहले से मतलब इंटरेस्ट था स्टडी के अंदर और यहाँ पे दुकान पे भी मन लगता था क्योंकि मेरा मन है इस दुकान पे काम करना है क्योंकि आज इसी की बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे भी काम करता और जितना मेरे को टाइम मिलता उस टाइम को मैं यूटिलाइज करके स्टडी में देता, फोकस करता। अच्छा, बाहर आप कहीं दिल्ली, जयपुर कहीं स्टडी करने के लिए नहीं गए? हाँ नहीं, अब कहीं नहीं गया तैयारी करने के सेल्फ स्टडी की? लिए, सेल्फ स्टडी के दुकान पे ही रखे। सेल्फ स्टडी के साथ भी आपने पूरा समय पढ़ाई को नहीं दिया, आपने सब्ज़ी भी बेची है यहाँ पे? हाँ, सब्जी बेचता हूँ। अच्छा, अच्छा। सुबह आता हूँ, दुकान खोलते हैं, 5 बजे दुकान पे आ जाते हैं और दुकान बंद करते हैं तो 9:30 बज जाते हैं आराम से। तो इसी टाइम पीरियड के दिन के अंदर ही हमने दुकान पे तैयारी की है। परिवार की स्थिति क्या थी आपकी? परिवार की स्थिति ऐसी थी कि कुछ पहले ये कंडीशन थी कि अगर जब मैं पापा को बोलता कि पापा जी मेरे को 2,000 रुपये चाहिए, शूज़ चाहिए, तो सोचना पड़ता था कि कहाँ से लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ। लेकिन पापा कभी आज तक किसी ने मना नहीं किया, कहीं से भी एडजस्ट को उन्होंने किया। ठीक है, और उसके बाद में जब पापा एडमिट हो गए थे, एडमिट होने के बाद में जैसे भैया भैया की जॉब लगी और मैं यहाँ शॉप पे रहता था और पढ़ाई भी करता था। अब मेरी भी जॉब लग गई है, तो अब ठीक है। कितने भाई आप? 2 भाई हैं और 1 सिस्टर है। दोनों भाई नौकरी लग गए। हाँ, बड़ा भाई है वो नेवी के अंदर है और मेरा कंप्यूटर टीचर में सिलेक्शन हो गया। ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद क्या रहेगा, आपको पता चला इस बात से? हाँ सर। क्या पता चला?
इसका ये है कि मतलब कुछ लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को लेकर ये सोचते हैं कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट कराऊंगा कि आप कैसी भी कंडीशन में रहो, कैसी परिस्थिति में रहो, आप स्टडी अपनी कंटिन्यू रखो। अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी काम में अगर फोकस करोगे तो आप सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, आज इस भाई को दिखाने का मकसद भी यही है कि इनके बुलंद हौसले, नेक इरादे आज इनको वहाँ तक ले गए जहाँ तक इनको जाना था। अब ये सरकारी जॉब कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो देखिए कि खुशी की बात तो ये है कि एक परिवार था जब उनके पास खाने-पीने के लिए 2 पल के भोजन जुटाना मुश्किल था और आज उस परिवार में 2-2 सरकारी नौकरियाँ हो गई है। और ये भाई बोल रहा है कि मैंने सब्जी भी बेची है। मैं बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं गया, जयपुर भी नहीं गया, दिल्ली भी नहीं गया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी की है, इस दुकान पे सब्जी बेची है, इसके साथ मैंने स्टडी की है और आज मेरा सरकारी जॉब में चयन हुआ तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ये है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी चौरा कैंप में इनकी सब्जी की दुकान है। अरे कि पीछे की स्थिति सब बहुत कमजोर थी, हुँ, ये सब्जी का धंधा करके मैं सब काम चलाया मेरा। हुँ, हुँ। ये और अब मेरे पास कोई दूसरा कोई धंधा नहीं था। पहले क्या करते थे आप? पहले भी वैसे यही धंधा शुरू से यही करता आया हूँ। सब्जी। हाँ, सब्जी लाना बेचना करना अच्छा, सब्जी से ही परिवार का पालन-पोषण चलाना बहुत मुश्किल होता बहुत मुश्किल। पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं इसी से करवाते थे। है, इसी से करवाते हाँ। हैं। अच्छा, आज आपके 2 बेटे नौकरी लगे हैं। जो लोग गरीबी को समझ के कि गरीब है हम लोग कैसे नौकरी लग पाएँगे, लेकिन आपके 2 बेटे नौकरी लग गए। आपने कैसे उन बच्चों को पढ़ाया? कभी उनको एहसास होने दिया कि नहीं, गरीबी क्या होती है? नहीं होने दिया। कहीं से भी पैसे लाके मैं उनकी पढ़ाई का मतलब इसके अभी से नहीं ऋण दिया। अच्छा, शुरू से आप सब्जी बेचते आ रहे हैं? हाँ, शुरू से। कितना रुपए की बेच लेते हैं? क्या का बेच ले आप इतनी बिक जाए कि मैं खराब हो जाए कि मैं ना बिक जाए कि मैंने एक कलम तो कर बना लेकिन फिर भी कर थोड़ा थोड़ा पैसा उठा उठा के भी मतलब क्या की कमी कौन रहा भाई। अच्छा, क्या की आज आप खुश हैं? आज बस मैं खुश हूँ अब दोनों दोनों आपकी खून पसीने की जो मेहनत थी वो रंग लाई? रंग लाई साहब। हाँ मेरी वो माँ रंग लाई? रंग लाई साहब। हाँ मेरी माँ अंदर का जो धंधा किया ना हुँ। वो वो क्या नाम से मेरे एकदम मेहनत मेरी सफल हो गई। एकदम बहुत तगड़ी परेशानी आ रही है। मैं 2011 के अंदर बीमार हो गया था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन बच्चों ने दुकान संभाला। मैं जयपुर, आज जयपुर भी कम से कम भी 10-12 लाख रुपए लगाए मेरे, लेकिन वो वापस भी मैं खड़ा हो गया आ गया और मेरा धंधा कर रहा हूँ। मेरी लैंड है छोटी, अच्छा, वो धंधा कर रहा हूँ। आज भी देखो मेरी ईमानदारी और मेहनत का मुझे मेरा फल मिल गया। आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, बच्चों ने भी कमी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी। आज उसी का नतीजा है कि आपके 2 बेटे नौकरी लग गए। दोनों अरे पढ़ता था भी दुकान पर भी मेरे को बराबरी साथ देता था, लेकिन काम करके भी इसने मतलब सफलता हासिल कर ली। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है कि आप भी कभी भी नेगेटिव मत होइएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, पॉजिटिव वे में आप आगे चलते रहिएगा, एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इनकी जो सफलता की कहानी है, वो आपको भी एक दिन सफलता के इस मोड़ पे ले जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वे में आप सोचते हुए आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।